नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग कृष्ण स्वामी अंकल जी ने लिखा था। सत्संग को पढ़ने की सेवा हरीश ओपीली अंकल को दी गई है। गुरु परिवार की तरफ से हरीश ओपीली अंकल आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। अ, सबसे पहले तो सुरेश वासन जी, जय गुरु जी। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन पार्ट ऑफ दिस डिवाइन जर्नी विद गुरु जी। एंड गुरु जी को सबसे कोटि कोटि नमन। उनकी आज्ञा लेते हुए आज जो भी गुरु जी मुझसे शेयर करवाएंगे, जो संगत के कल्याण के लिए गुरु जी ने आज सोचा है, मैं चाहता हूँ गुरु जी के चरणों में मैं वो समर्पित करूं। और यही भाव लेकर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा अंकल। सो गुरु जी की आज्ञा और संगत जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मुझे ये मौका मिला। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लाइट ऑफ डिविनिटी जो ग्रंथ है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो this divine seva that Suresh Vasan ji and the multilingual Sevadar team is doing. सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी सेवा है गुरु जी की। मेनली ही ऑथराइज्ड this divine book because he is the light of divinity, as very aptly the name is titled. एंड इसके पीछे जो जो रहस्य है वो ये है कि जगत की जोत है गुरु जी। राइट। तो उनसे बड़ा उनसे बड़ी शक्ति कुछ है नहीं। और मनुष्य को मनुष्य की जो जर्नी होती है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने मन के अधीन होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम मनमुखी लोग हैं। ऑल ऑफ अस आर, आई गेस, स्लेव्स ऑफ आवर माइंड। कभी ना कभी कोई ना कोई विचार हमारे मन में आता रहता है। हमारा मन गुरु जी की तरफ या भगवान की तरफ नहीं होता है। इट इज आवर नेचर बाय डेफिनेशन, राइट। तो मनमुखी से गुरुमुखी का जो जर्नी है, उसकी व्याख्या लाइट ऑफ डिविनिटी में मोर और लेस है। अगर आप उस अमृत को आप पीना चाहें, तो इस बुक से बड़ा कोई बुक है नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट मैसेज आई वांटेड टू गिव टू ऑल संगत कि दिस इज, डोंट ट्रीट दिस एज एन ऑर्डिनरी बुक। दिस इज अ बुक ऑफ where you can actually start your spiritual journey and connect to other sangat through their experiences. मैं तो आई एम जस्ट अ speck among all other sangat who have experienced and lived with Guruji in various places, whether it is Panchkula, whether it is Jalandhar Mandir, whether it is Delhi, Empire State, or Bada Mandir, wherever people have experienced Guruji. In fact, in Agra and other places, the divine light took the form, human form, in Dugri in the 1950s, and he wanted to do Kalyan. That was his only objective. Guruji's objective was just to do Kalyan. And वो कहते थे मैं माफ करने आया, क्योंकि उनको पता था कि कभी कभी, जैसे शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, कि ब्रह्मा जी और शिव जी की जब कन्वर्सेशंस होती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आता हूँ, गुरु रूप में आता हूँ, और मैं अपनी संगत को कलेक्ट करता हूँ, और उस संगत को मैं गाइड करता हूँ इस भव सागर से पार लगाने के लिए। एंड दैट आई विल डू। यू डू योर प्रोसेस। तुम अपना जो है क्रिएशन का प्रोसेस करो। विष्णु जी जो है वो मेंटेनेंस और इस संसार को पालनहर्ता जैसे कहते हैं। तो उनका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। एंड एंड देन शिव जो है वो आके प्रलय के समय इस संसार को खत्म कर देते हैं। दोज आर द थ्री एंटिटीज दैट आई हैव क्रिएटेड।
And hence you ask the question, who is he? He is Mahashiv, right? So he is someone who is above these three, and they are doing their process. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक अवेयरनेस है, स्पेशली नई संगत के लिए, कि आप अगर इस दर पे पहुंच गए हैं तो ना तो इससे ऊंचा कोई दर है, और इसके आगे आपको कहीं और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते हैं, एक जगह अकाउंट बनाओ। राइट। तो बस ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस मैं देना चाहूंगा अंकल, एंड अगर आज्ञा हो तो मैं रीडिंग भी स्टार्ट करूंगा और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उस हिसाब से शेयर करना चाहूंगा। जी अंकल, प्लीज प्लीज गो अहेड। राइट। तो तो आई विल स्टार्ट विथ the first chapter here. Just bear with me, uncle. I'm just going in. So, uh, the chapter का जो टाइटल है इस डिवाइन ग्रंथ में, उसका नाम है एक्सीडेंट विक्टिम्स गेट न्यू लाइव्स वाया हिज फोटोज। तो फोटोज कहना मेरे ख्याल में एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एक बहुत प्यारा शब्द है स्वरूप। गुरुजी के गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस जो होती है, वो साक्षात गुरुजी खुद अपने स्वरूपों में होते हैं। स्वरूप का मतलब है स्वयं का रूप। एंड कोई फोटो ले तो लेता है, लेकिन आप साक्षात रब को, साक्षात लाइट को उस फोटो फ्रेम के अंदर वो साक्षात जीवित होते हैं। मतलब ही इज देयर, इवन टुडे ही इज देयर। तो उनके स्वरूप को फोटो समझने की गलती ना करें। वो सजीव हैं, वो हर हर समय कल्याणकारी महाशिव उस फोटो में है। और जब भी आप उस स्वरूप को देखते हैं तो गुरु जी आपको देख रहे हैं, आपको नहीं, आपके शरीर को नहीं, आपके मन को नहीं, आपकी अंतरात्मा को देख रहे हैं। तो उस भाव से, उस रिस्पेक्ट से प्लीज उस उन स्वरूपों को ऐसे स्थान पर रखा जाए जो पूजनीय हो। तो इनको इधर उधर स्वरूप को नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में या कुछ ऐसे स्थान में, कुछ पवित्र स्थान में रखें जिससे कि आपके और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिले। तो ऐसी ही एक चमत्कारी कहानी है ये, वन ऑफ द चैप्टर्स, वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। और ये सत्य, हर एक वर्ड जो लाइट ऑफ डिविनिटी में है, ये किसी संगत के साथ हुआ है। तो यही एक्सपीरियंस मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ। सो एक्सीडेंट विक्टिम्स गेट लाइव्स वाया हिज फोटोज। इट was 8 a.m. on a Saturday in December 2005, and I was reading the newspaper at my home in Delhi when the phone rang. My brother, P.N. Raju, was on the line from Chennai. His brother-in-law, P.N. Narsimhan, and two of Narsimhan's colleagues had met with a severe accident while returning home from office at 4 a.m. in Pondicherry. So Pondicherry is roughly, I'm trying to remember, maybe 3 hours from Chennai. So probably they were en route by car, and Raju broke down over the line. I immediately told Raju to proceed to Pondicherry with Guruji's photo and keep Guruji's photo on or besides the three injured. So इसमें एक important बात ये भी है कि ये जो राजू जी हैं, इन्होंने अंकल हैं, इन्होंने जो ये स्वरूप दिया था अपने ब्रदर को, और जिन लोगों के ऊपर ये स्वरूप रखने के लिए उन्होंने जो गाइडेंस थी थ्रू गुरुजी's इंस्पिरेशन, they had no idea who Guruji was. That's one important thing to know, just for information. I had given Raju the photos some months earlier. The Maruti car the three were traveling in had dashed against a stationary bullock cart. तो एक बुलक कार्ट रोड पे थी, शायद सुबह का वक्त था, लाइट इतनी ग्रेट नहीं थी, गाड़ी ने आके हेड ऑन कोलिजन हुआ। The car got smashed in the front. The two people in the front suffered severe head injuries and their arms were broken. But it was the person on the rear, जो पीछे बैठे थे, Mr. Arun, who was the worst affected. Mr. Arun's head had hit the ceiling of the car and he had suffered a huge internal injury. When Raju went to the hospital, the doctors told the three were badly injured. They also did not hold any hope
for Arun, predicting that he would not survive for more than 7 hours. So डॉक्टर्स pretty much ने कह दिया कि जो अरुण जी हैं जिनके सर पे जो हेड इंजरी हुई है, इंटरनल इंजरीज हुई है, वो 7 घंटे से ज्यादा ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि बहुत सिवियर हो गया था. Arun's internal injuries were too deep, as seen in the X-ray. Inside the head, there was a total jam, said doctors, declaring that nothing could be done. So कई बार ऐसा हमने भी देखा कि मैं अब कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी इससे कोरिलेट करूंगा कि हम जब गुरुजी एम्पायर स्टेट जाते थे तो वी यूज टू सी एंड हियर अबाउट प्रीटी मच टर्मिनल केसेस, या एकदम जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, या कोई किसी के बारे में हम वी यूज टू हियर थिंग्स, और सुन के ऐसा लगता था कि ऐसी सिचुएशन से आदमी बाहर कैसे आया. हाउ डिड दिस पर्सन who is today walking around and narrating this satsang, how is he even standing in front of us? Because जो सिचुएशंस वो हमें शेयर करते थे, उसके बाद कोई नॉर्मल इंसान तो अपनी फिजिकल बॉडी में तो रह ही नहीं सकता, बिकॉज दे वुड हैव पेरिश्ड. सो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था इस वक्त. Accordingly, they stopped giving Arun further treatment. His relatives were told to prepare themselves. So डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लिटरली जैसे हम कहते हैं. और तो however, राजू डिड नॉट गिव अप फेथ. सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि राजू ने अपने भाई के कहने पे ये स्वरूप को लेके गए, और उन्होंने ये फेथ वाली जो बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. चाहे दुनिया की कोई भी कैलामिटी आप पे आ जाए, गुरु जी पे आपने विश्वास रखना है. और ये सबसे बड़ी मैसेज है. चाहे वो आप जिंदगी में आप किसी भी तरीके के टेस्ट से गुजर रहे हो, इफ यू कीप हिज फेथ विद गुरु जी, ही विल नेवर लीव योर हैंड. वो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये जो शब्द है, ये हर एक शब्द इनफैक्ट इज अ मैसेज फ्रॉम गुरु जी कि मैं तुम्हारे साथ हूं. आई एम विथ यू एंड आई एम ऑलवेज विथ यू. And in fact, every shabad is actually a clue to connecting with Guruji. इतने सारे क्लूज गुरुजी ने छोड़े हैं अपनी फिजिकल फॉर्म में भी और उसके बाद भी. इट इज अप टू अस, राइट. हम घोड़े को पानी के पास तो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो घोड़ा पानी पिए ना पिए वो तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है. तो हम उन घोड़ों की तरह हैं. और गुरुजी वो वाहन चालक हैं, या जो हमें सीधा हाँकेंगे अगर हम अपनी डोरी उनके हाथ में दे दें. तो दैट इज ऑल इट इज. सो इट इज अबाउट द फेथ, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्ट्रेस ऑन दिस. तो ही टुक गुरुजी's फोटो और स्वरूप एंड केप्ट इट. उस टाइम पे तो शायद, जैसे अंकल ने लिखा है यहाँ पे, संगत को पता ही नहीं था कि फोटो को स्वरूप कहा जाता है. सो टू बी फेयर टू अंकल, वो लिख रहे हैं कि फोटो, एंड केप्ट इट ऑन द हेड ऑफ द इंजर्ड, मतलब जिनके सर पे चोट लगी है, अरुण अंकल, उनके सर पे उन्होंने ये रख दिया गुरु जी का स्वरूप. He did so without bringing the fact to the knowledge of the relatives of the affected people. उनकी फैमिली आई हुई होगी, उनके वाइफ या बच्चे जो भी था. एंड नन ऑफ देम न्यू अबाउट गुरुजी. किसी को गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था. यू कैन इमेजिन द सीन देयर इन द हॉस्पिटल, इन द आईसीयू. आई वाज इन टच विद राजू once almost every 3 hours. Whenever he got the opportunity to be near the patients, Raju would keep Guruji's photo on them and offer his prayers to Guruji. The effects were immediate. So, when doctors examined the three injured, they ruled the two of them were not critical anymore, but needed to be kept in the ICU. They again examined Arun and were surprised. Note that not only had he beaten the 7 hour limit set by the doctors, but he also was showing signs of improvement. तो अरुण जी का कंडीशन अभी जैसे ही गुरु जी का स्वरूप उनके सर पे रखा गया, तो उनकी कंडीशन इंप्रूव होने लग गई. डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था. जब डॉक्टर को पूछा कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं मुझे नहीं पता. दे कुड नॉट गिव एन आंसर. द सेकंड डे द डॉक्टर्स वर astonished. They examined Arun only to find considerable improvement. Doctors now said
दैट द कॉन्ट्री टू देयर प्रोग्नोसिस, जिसका मतलब है जब स्टार्टिंग में आप किसी पेशेंट को लेके आते हैं तो यू लुक एट इट एंड आप एक इनिशियल जजमेंट करते हैं कि ये पेशेंट की क्या हालत होगी, हाउ लॉन्ग ही विल लिव, 7 आवर्स उन्होंने बोला था, दैट वाज द प्रोग्नोसिस। एंड नाउ अरुण हैड सर्वाइव्ड बट एडेड दैट ही मे नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने बोला ठीक है, ये बच तो गए हैं लेकिन अब ये नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे। सो फॉर 2 weeks आफ्टर द एक्सीडेंट, राजू kept गुरुजी's फोटो ऑन द पेशेंट। सो 2 हफ्ते तक राजू जी ने गुरुजी का स्वरूप पेशेंट्स के सर पर रखा। After about a month later, Arun began remembering the past and expressed his desire to get out of bed. तो 1 महीने के बाद अरुण जी को मेमोरी पूरी वापस आ गई एंड ही वांटेड टू गेट आउट बिकॉज ऑब्वियसली हॉस्पिटल में कोई भी नहीं रहना चाहता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तो उनका वही माइंडसेट था कि किसी ना किसी तरीके से वो वहां से निकल आए। एंड ब्लेस्ड बाय गुरुजी हिज कंडीशन इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एंड 3 months लेटर ही ज्वाइंड ऑफिस। सोचिए, वो उनका इतना लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन था कि वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 7 घंटे का टाइम था, उन्होंने बोला उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला लीजिए, दैट्स इट। और ये 3 महीने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसे मैं चमत्कार कहकर छोटा नहीं कहूंगा, इसको मैं गुरुजी का कल्याण करने का एक तरीका कहूंगा। सो वी शुड नॉट, एंड अ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज नॉट अ मिरेकल, राइट? मिरेकल बहुत छोटा शब्द है गुरु जी के अनुग्रह के कंपैरिजन में। तो मैं इसे एक ब्लेसिंग कहूंगा, एक कल्याण करने का गुरु जी का एक तरीका है। हर किसी को वो अपने भाव और अपने कर्मों के बैलेंस के हिसाब से और उनकी रेडीनेस के हिसाब से और उनकी पात्रता के हिसाब से ब्लेस करते हैं। तो मैं बस ये मेरी, आई वुड से मोर देन 18 years ऑफ कनेक्शन, और हाउ मेनी आवर्स, मेनी इयर्स, 2001, तो मई 2001 में मेरा कनेक्शन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 20 प्लस इयर्स, 22-23 years हो गए हैं। मैं ये समझ पाया हूँ कि गुरुजी आपकी पात्रता देखते हैं, आपकी सिंप्लिसिटी देखते हैं और आपका भाव देखते हैं। ये 3 चीज है। पात्रता का मतलब है हमारे कई जन्म हैं, अपने आप को हम इस जन्म में हमने ये किया है या हमने ये नहीं किया है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये अपनी मन चल रहा था, मन का माइंड, राइट? मनमुखी लोग हैं तो हम अपना हिसाब किताब में लग जाते हैं। और गुरु क्या कर रहा है? गुरु जी ये देख रहे हैं कि तुम्हारा पूरा जो कड़ी है, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ उनको पता है। आगे पीछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, सब कुछ पता है। पूरा बैंक बैलेंस, सब कुछ पता है गुरुजी को। गुरुजी देखते हैं, अच्छा, तो व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, दैट इज व्हेन द मास्टर अपीयर्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप में पात्रता आ जाती है, जब आप सच्चे दिल से प्रभु की उपासना करते हैं, इनफैक्ट ये कहना भी गलत होगा कि आई मेट गुरुजी इन May of 2001। I may have connected with him many, many times in my lifetime, not knowing that he was Guruji, not knowing that I was connecting to him. What again, the point is, and it is true for all of us, जब भी हमने सच्चे दिल से किसी भी भगवान को याद किया है, हमने एक्चुअली गुरुजी को ही याद किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद ये something again just out of my personal experience or out of my personal understanding, and thanks to Guruji only, कि उन्होंने मुझे ये थॉट मेरे मन में अभी डाला है कि मैं तुम सबसे कनेक्टेड हूँ, और तब से कनेक्टेड हूँ जब भी तुमने सच्चे मन से किसी भी भगवान को याद किया है। भले ही आप किसी गुरुद्वारे में बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी दरगाह में बैठे हैं, किसी चर्च में बैठे हैं, डजेंट मैटर, या आप कहीं भी बैठे हैं, लेकिन अगर आपने, जैसे बोलते हैं ना, त्राहिमाम, और एकदम सरेंडर के भाव से बोला भगवान आप बचा लो, अब मेरे दिमाग से, मैंने अपना माइंड और मैंने सोचना छोड़ दिया है, मेरे बस की नहीं है, अब सब कुछ आपके हाथ में। जब आपने इस भाव से, सरेंडर के भाव से आपने भगवान की पूजा की और याद किया, आपने गुरु जी के साथ ही कनेक्ट किया है उस मोमेंट में,
कोर्स बाद में हमने फॉर्मली हमें किसी संगत ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कर्नल चैटर्जी, जनरल कुमार ने ही हैड connected us because of my physical condition. It was nothing compared to what these colleagues, ये जो संगत है जो ये these were they were going through. But I am just drawing a parallel कि Guruji already had connected with us. But it is about us trying to connect with him, and he just gave us some, बिकॉज आवर माइंड्स, हम मनमुखी लोग हैं, तो किसी तरह से वो लॉजिकल एक पैटर्न चाहिए ना लोगों को कि अरे इस डेट में ये हुआ एंड इनके थ्रू ये हुआ, तो दैट वाज द पॉइंट। तो मैं बाद में आता हूँ कि हम कैसे कनेक्ट हुए, तो आई विल कंटिन्यू द रीडिंग। सो अबाउट अ मंथ लेटर अरुण बिगेन रिमेम्बरिंग द पास्ट, तो उनको अपनी याददाश्त वापस आ गई, एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू गेट आउट ऑफ बेड। Blessed by Guruji, his condition improved significantly, and 3 months later he joined office. All the doctors treating Arun could only be amazed. डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था। गुरुजी हंसते हुए कहते थे डॉक्टरी फेल करा दी मैंने। तो unknown to them, Guruji had answered his devotees' prayers for those who had not even heard of him. तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसने मेरे बारे में सुना है नहीं सुना है, because like I said, they all have connected to him somehow. राइट, वेदर यू फॉर्मली न्यू हिम एज गुरुजी और नॉट। अगर आप किसी मंदिर में आपका मन लगा, आपने कनेक्ट किया उस एंटिटी के साथ, जो भी थे, वो शिव जी थे, विष्णु जी थे, माँ दुर्गा थी, हनुमान जी थे, डज नॉट मैटर, ऑल ऑफ देम आर जस्ट पार्ट्स एंड फॉर्म्स दैट मेक अप महाशिव। So it really doesn't matter which form you are connecting to, and he saved their lives. तो वो बोलते हैं तुम्हारी अरदास चाहे कहीं भी हो, मैंने वही जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, ऑल रोड्स लीड टू मी। तुम चाहे किस भी फॉर्म में मुझे याद करो, तुम मेरे को ही याद कर रहे हो। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट। तो ये हुआ पहला चैप्टर। सो बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग सत्संग्स हीलिंग इफेक्ट्स, आई विल जस्ट कंप्लीट द अदर aspect that I was touching upon earlier. So my journey started with Guruji again, because my brain can only process, my limited brain can only process that. Guruji, obviously, it has been continuing for several lifetimes. गुरुजी कहते हैं 70 जन्म के पुण्य के बाद ही तुम मुझे देख भी सकते हो, मतलब फिजिकल फॉर्म में। तो हमने शायद कुछ अच्छा किया ही होगा कहीं ना कहीं, तब जाके तो हमें, हम जैसे 0 वाट बल्ब्स को भी गुरुजी के सामने बैठने तक का मौका भी मिला। तो I remember, and I will take all of you to that time, because it was a time when in May of 2001, तो आप इमेजिन कर सकते हैं दिल्ली में कितनी गर्मी होगी। मैं वसंत कुंज में था। I had come from Bombay. We used to live in Bombay because we had lived. My father had lived in Delhi for 26 years, and then उनका ट्रांसफर हुआ था बॉम्बे में 1991 में, और हम लोग बॉम्बे चले गए थे, एंड आई वाज स्टडीइंग इन बॉम्बे, वाज अ स्टूडेंट. And I had just started doing my CA, and I had cleared my CA foundation, and I was pretty decent student. तो उस टाइम पे मैं, but I had developed this weird problem कि जब एग्जाम के पेपर्स में लिखता था, तो I had this weird pain that used to come in my index finger, and it used to go all the way up to my uh, beginning of my shoulder. तो मैं लिख ही नहीं पाता था after some time. सो इतना बुरा हाल हो गया था एक दिन की पेपर में, मुझे आंसर भी पता थे अगले, मतलब 1.5 hours या 2 hours बचा था। I knew the answers and I was well prepared for that paper. And I still remember I was in tears because मैं लिख ही नहीं पा रहा था, because my hand had refused to progress, and I was a right-handed person. तो मैं क्या करूं, तो I was stuck, and I pleaded for some medical attention. Like, nobody understood कि मेरा problem क्या है, and I had to give up writing that paper, and obviously that impacted my performance. So I went and told my father, and thankfully, पहले तो उन्हें भी कुछ खास समझ में नहीं आया, but he reached out to someone, and through General Kumar we got the connection to Guruji. And गुरुजी ने फिर जब उन्हें बोला, तो गुरुजी ने, मेरे ख्याल गुरुजी को पता था कि अब ये टाइम आ गया इन लोगों को
एक फिजिकल फॉर्म में somehow we need to make this so-called connection and record that कि ठीक है, that their brains can process someone like him. हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, तो पापा को बुलाया गया. आई थिंक इट वाज लाइक 26th of May और समथिंग लाइक दैट, आई रिमेम्बर. एंड ही हैड गॉन देयर, एंड उनका अलग सत्संग है, बट he had told him a couple of things like, he called him chairman, and पापा ने कहा मैं भी चेयरमैन वेयरमैन नहीं हूँ गुरुजी, मैं तो बहुत छोटा आदमी. तो मनेका गांधी आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ओपली, इफ ही इज कॉलिंग यू द चेयरमैन, यू आर ऑलरेडी द चेयरमैन. तो पापा को कुछ समझ में नहीं आया, ही वाज ब्लैंक, क्या कह रही है ये. और एंड ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट गुरुजी, एंड ही फेल्ट वेरी नाइस. एंड और फिर उन्होंने पूछा कित्थों आया है. तो गुरुजी ने बहुत प्यार से पूछा कित्थों आया है. तो पापा ने कहा गुरुजी, ये मेरे बेटे का कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है, एग्जाम पेपर लिख रहा था, ऐसे हो गया. गुरुजी ने कहा अच्छा. अ, जैसे फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, तो वैसे ही बहुत स्वीटली गुरुजी ने ये बात सुनी, और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, आंखें खोली, और उन्होंने कहा कि कल्याण कितना. दैट्स ऑल ही सेड. हमें उन वर्ड्स के की अहमियत पता ही नहीं थी. तो 2 दिन के बाद आई कुड स्टार्ट सीइंग जस्ट लाइक this uncle ki was marked improvement in my hand. I didn't have the pain, and I think we were supposed to go there 2 days later, but गुरुजी ने कर्नल चैटर्जी या कर्नल जोशी अंकल को शायद बोला था कि ये लोग आज नहीं आएंगे, इनको they will come later. And sure enough, on 31st of May, as I always very thank गुरुजी कि उन्होंने पता नहीं क्यों ये डेट चुनी. 2001 में we on a Thursday he called us. um, and we had no idea कि this date will become very significant, ये महासमाधि दिवस ही बन जाएगा, ये तो बाद में पता चला. बट हमको गुरुजी ने उसी दिन बुलाया था 2001 में. एंड आई रिमेम्बर walking into Empire State, and there was this it was around twilight time, जो ना दिन थी ना रात थी. It was this sunset time, so very beautiful time, so where your mind is very calm usually because of the way the day meets the night. And उस समय around 7 o'clock होगा, 6:45, we were walking into Empire State, and the uh, lights were coming on. And I still remember Guruji always used to insist कि लाइट ऑन रखो, सब जगह पे लाइट ऑन रखो. ही ऑलवेज यूज्ड टू वांट दैट उनके ऊपर लाइट आए, संगत जहाँ बैठी है उसके ऊपर लाइट आए. सेवादार्स वर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड. बाहर कुछ लोग खड़े थे. देयर वाज लाइक एम्पायर स्टेट में आपने देखा होगा, देयर इज अ स्मॉल वरांडा जैसी जगह है. लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, लॉट ऑफ लाइट्स वर ऑन. उस टाइम पे तो गाड़ियां यूज्ड टू बी अलाउड, एंड हम लोग पार्क करके वी वर जस्ट वॉकिंग इन. एंड एज वी वर वॉकिंग इन, एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आ रही थी, एंड इट वाज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. एंड आई स्टिल रिमेम्बर लाइक ए किड, वांटिंग टू टेक मोर ऑफ इट. बहुत अच्छा लग रहा था. तो माइंड एकदम और भी, एंड हम लोग ब्लैंक होके जाते थे, हमारा कोई एजेंडा नहीं था. एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि थैंकफुली हम लोगों के माइंड में कोई एजेंडा नहीं होता था कि अरे ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है. क्योंकि जितने नीवे होके, जितने सिंपल होके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितने ब्लैंक होके आप गुरुजी के पास जाएंगे, वो आपको सीधा हाँकेंगे, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, वो आपको, बिकॉज अगेन, मनमुखी होके एक एजेंडा लेके आप अगर जाओगे गुरुजी के पास, तो चांसेस आर शायद वो गुरुजी आपको ब्लेस कर भी दें. बट ही इज नॉट गोइंग टू लुक एट योर एंड टू एंड. ही इज नॉट गोइंग टू, आपका मंथन शुरू नहीं होगा. बस आप जैसे आए थे अनक्लीन वेसल, बस वैसे ही चले जाओगे. यू विल जस्ट गेट समथिंग, राइट, वेरी मटेरियल. एंड सो आपका कल्याण नहीं होगा इन गुरुजी's लैंग्वेज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जीरो होके जाएं, नीवे होके जाएं. जब भी जाएं, बड़े मंदिर जाएं, डोंट गो विद एन एजेंडा. डू नॉट
try to get something solved. Go with as a blank slate because he is going to look at the end to end. He's going to look at the big picture. बहुत बड़ी बात है ये, and I hope मेरे थ्रू, आई डोंट नो क्यों आई एम सेइंग दिस टुडे, बट अगेन ये सब गुरुजी करवा रहे हैं. If you really want to be blessed by him, go with that attitude that I don't want anything. I'm just going to go the way, bear your soul in front of him. Don't try to think with your mind, and because your body is a vehicle, of course. Again, it's the mind that always is can be your best friend and it can be your best enemy as well. So depending on how so you control your mind through your soul, because you are a separate person, you're an observer, right? तो किसी तरह से आप सिर्फ अपने आप को इतना कैलकुलेशन और इसको एक ट्रांजैक्शन ना बनाएं, एक सिंप्लिसिटी में नीवे होकर जाएं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई एम वेरी थैंकफुल आज की ये मौका मिल रहा है टू क्लैरिफाई सर्टन थिंग्स बिकॉज एज सो कॉल्ड ओल्ड संगत, आई थिंक द ओनली duty that we have is to ensure that we are able to share these perspectives. गुरु जी के बारे में तो हम जितना बोले उतना कम है. मैं 20-40 घंटे में बात कर सकता हूँ विदाउट एनी, एंड स्टिल आई विल नॉट बी इवन कवरिंग 1% ऑफ हिज डायमेंशंस. ही इज महाशिव, but how can you connect to him is very important, right? So ये बहुत key point था, and this is the reason why these satsangs have happened. It has happened because somebody has come to Guruji with that mindset कि मनमुखी नहीं होना है, गुरुमुखी होना है. जैसे ही आपका माइंड वहां गुरुमुखी की तरफ हो जाता है, कल्याण होने शुरू हो जाते हैं. बिग मैसेज, राइट? Let's go to the next chapter. So, Satsang's healing effects. So, a similar manifestation of his grace had occurred 9 months earlier as well. तो 9 महीने पहले भी कुछ ऐसा हुआ है. When I had not even had Guruji's darshan. तो इनके गुरुजी के साथ दर्शन भी नहीं हुए थे. One March evening, I was chatting with three of my guests. 52-year-old Mrs. Vijaya, 50-year-old Mrs. Rajalakshmi, who is my uncle's spouse, and my sister-in-law. तो इनके फैमिली के साथ भी बैठे हुए थे. Vijaya was troubled by spondylitis, while Rajalakshmi had been enduring migraines for the last 15 years. तो विजया जी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी और राजलक्ष्मी जी को माइग्रेन होता था. काफी सीवियर हेडेक कहते हैं उसको. स्पॉन्डिलाइटिस इज ऑफ कोर्स, एज वी ऑल नो, द बैक की इशू है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन, विजया जी कुड नॉट स्लीप ऑन अ बेड, नॉर कुड शी ट्रैवल इन अ रिक्शा, ऑटो, कार. और बस ऑब्वियसली अगर आपका बैक इतना इतना शूटिंग पेन होता है कि आप कहीं भी ना आप लेट सकते हैं, ना ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल है. शी हैड लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड, एंड ड्यू टू द डिजीज, a leading spondylitis specialist in तमिलनाडु, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कई जगह डॉक्टर्स के पास गई होंगी, स्पेशलिस्ट के पास भी गई. डॉक्टर मईल वाहनन had examined her and told her that she would have to live with the disease. उनको बोला गया कि सॉरी, इनक्योरेबल है, जो है आपको इसके साथ मैनेज करना पड़ेगा. राजलक्ष्मी जी जो दूसरी आंटी थी, उनका माइग्रेन्स वर सो बैड दैट शी हैड बीन ड्रिवन टू ट्राई एंड कमिट सुसाइड. सर में अगर आपको दर्द कंटिन्यूअसली होता है, इमेजिन उस पर्सन पे क्या बीत रही होगी. ऐसा लगता है कि जैसे कंटिन्यूअसली सुई आपके हेड में लगे जा रही है, लगे. व्हाट डू यू डू? आफ्टर अ पॉइंट, human beings, there is a limit to which you can take pain, and unfortunately इनमें कुछ suicidal thoughts आई, or she wanted to end her life, whatever, right? इतना imagine the person is going through pain and suffering. She had consumed a handful of sleeping tablets on a few occasions, but each time had been unsuccessful. तो ऐसे सब she was driven to such extent कि उनका जो है जीना दुश्वार हो जाता था, because and then she was trying to take tablets and so on. I do not know what triggered my thoughts. तो अंकल ये सब सुन रहे हैं यहाँ पे,
उनको पता है गुरुजी के बारे में। तो जैसे हम लोग भी शायद करते हैं कि हम किसी को पेन में देखते हैं, हमसे देखा नहीं जाता है, so we want to help. So I simply told the ladies that their problem would be over if they placed them before Guruji and prayed to him. तो गुरुजी के सामने उन्होंने कहा अरदास कीजिए, उनके चरणों में अपने प्रॉब्लम्स रख दीजिए और अ, उनसे प्रे कीजिए। एट दैट टाइम आई हैड ओनली वन फोटो ऑफ गुरुजी, एक ही स्वरूप था उनके पास, बट आई कंटिन्यू टू टेल द गैदरिंग अबाउट गुरुजी। सो लुक्स लाइक और लोग भी वहां पे थे। आई टोल्ड देम ऑफ अ फ्यू पीपल ब्लेस्ड बाय गुरुजी एंड इन मोर क्रिटिकल टाइम्स इन देयर लाइव्स। तो इन्होंने अंकल ने सत्संग शुरू कर दिया अपना, गुरुजी के कल्याण के बारे में बताना शुरू कर दिया कि कैसे गुरुजी ने आ, इतने लोगों के कल्याण हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जैसा गुरुजी कहते थे और अभी भी हमें पता है कि जब भी हम सत्संग करते हैं, ये गुरुजी के मर्जी से ही होता है। और जब भी होता है, इसमें ना नॉट ओनली सत्संग करने वाले का कल्याण हो रहा है, इसमें सुनने वाले का भी कल्याण हो रहा है। दोनों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही हैं। और वो किस भाव से सुन रहे हैं, कितने अटेंशन से सुन रहे हैं, क्या परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस माइंडसेट से आए हैं, क्या वो जीरो होके आए हैं, क्या वो मनमुखी होके आए हैं कि गुरुमुखी होके आए हैं, ये सब गुरु जी को ही पता है। तो ब्लेसिंग की मात्रा और ब्लेसिंग का परसेंटेज भी उतना ही होगा। अगर आप गुरुमुखी होके बैठे हैं और गुरु पे आपका पूरा ध्यान है, तो 100% ब्लेसिंग है। अगर आप इधर उधर की बातें देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या किया है, कौन मुझे क्या बोल रहा है, अगर लोगों की बातों को आप बुरा मान रहे हैं या वट राइट, जैसे कभी कभी मैं नोटिस करता हूँ कि गुरुजी के सत्संग में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन ध्यान उनका इधर उधर, कौन सा प्रसाद आया है, कब नेक्स्ट लंगर आएगा, तो उनका ध्यान वहां पे चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो this is because you get trapped in these materialistic situations, या चोला कैसा होना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, इन्होंने ये क्यों ऐसे किया, हमको ऐसे करना चाहिए था। सो गुरुजी कहते थे एबीसी ना कर, दैट इज डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट टॉक अबाउट एनीवन। चुगली तो करनी ही नहीं है, राइट। अगर बात करनी ही है तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो, बात ही मत करो, राइट। तो भाव, गुरु जी के लिए भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हुआ, इन्होंने अपना सत्संग किया। वंस अगेन ही डिड इट इन अ वेरी सिंसियर वे कि गुरु जी के बारे में बताया कि इवन मोर क्रिटिकल केसेस में इन्होंने देखा कि कैसे आई नरेटेड दी स्टोरीज ऑफ फेथ। वंस अगेन फेथ इज सच एन इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर। विथ फुल फर्वर उन्होंने पूरे जोश से, पूरे भक्ति से, पूरे अ, आनंद लेते हुए गुरुजी का जो रस है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट उन्होंने सत्संग किया। अनबिलीवेबली एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स बोथ विजया एंड राजलक्ष्मी रिपोर्टेड चेंजेस। दोनों आंटियों ने बोला कि कुछ बेटर फील हो रहा है। विजया said her spondylitis pain was decreasing very fast, उनका जो बैक का जो पेन था वो कम होते जा रहा था। Rajalakshmi said her headache, which she had been suffering throughout the earlier part of the conversation, was lessening. उनका माइग्रेन कम हो रहा था। She felt as though a huge weight had been lifted from her head. तो गुरु जी की कृपा यहाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि सुनने वाले का भाव उन्होंने देखा कि ये तो सब कुछ जीरो होके सुन रहा है। Because they were open to the blessings. गुरु जी कहते कि जीरो होके आया करो, उसका क्या मतलब है? यू शुड बी लाइक अ ब्लैंक कैनवस, राइट। आप लोग पेंटिंग करते हैं, ब्लैंक कैनवस बोलते हैं उसको, पेपर। रंग गुरु तभी भर सकता है जब आपका कैनवस ब्लैंक हो। पहले से ही आपने अपने मन के हिसाब से अपनी ड्राइंग बना दी, अपनी लाइफ के, ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो गुरु जी कहते हैं मैं कहाँ रंग भरूं भाई, तुमने तो पूरा पहले से बना के रखा हो अपना पेंटिंग। सो भांडा साफ करो।
right? So he used to say, clean it up, right? Or come with a clean slate. Then I can help you. If you don't, if you're too complex and your thought process is also very complex, I can't help you. So it's very, uh, that is one of the most important things also to understand, that the less complex you are, the less uh, confused you are, the better. This newfound sense of health continues. तो अभी आंटी ने बोला कि बड़ा वेट जो है ठीक हो गया है, कम हो रहा है. This newfound sense of health continued. At night, Vijaya slept on the bed. Imagine आंटी 10 साल से स्ट्रगल कर रही है, ना कभी लेट बेड पे लेट पाई हैं, ना ऑटो में जा पाई, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अब वो 10 साल में पहली बार बेड में सो गई. एंड राजलक्ष्मी डिड नॉट टेक हर मेडिसिनल टैबलेट. उन्होंने मायरिन की टैबलेट उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दी. राइट. After witnessing these miracles with my own eyes, I immediately called Lieutenant Colonel Chatterjee and requested him to guide us to Guruji's place. चैटर्जी अंकल, जो इनफैक्ट जब हम लोग एम्पायर स्टेट में टर्न करके, आई रिमेम्बर वी वर वॉकिंग इन, गुरुजी एक ब्यूटीफुल, मैं इसको येलो भी नहीं कहूंगा, इट इज समवेयर इन बिटवीन येलो एंड, no, it's not yellow. It was like a whitish gray, maybe like not even cream. Yeah, cream is the word. Maybe but more slightly dark cream. चोला था. And गुरुजी बैठे, उनके ऊपर एक ब्यूटीफुल शॉल थी, एंड ही हैड हिज साइड प्रोफाइल टू अस. तो हम लोग ऐसे अंदर आ रहे हैं, गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं. आई स्टिल रिमेम्बर, इतना तेज गुरुजी के मुख पर, और वो गद्दी पे बैठे हुए हैं. एंड व्हेन ही वाज ऑन हिज गद्दी, इट फेल्ट लाइक आपकी आत्मा को पता था कि वो कौन है. कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, ना कोई बात करने की जरूरत थी. यू लॉक योर आइज विथ हिम, यू नो हु यू आर इन फ्रंट ऑफ. जो भी आपने अपनी जिंदगी में जिस भी भगवान से पूजा की होगी, जिस भी मूर्ति के सामने आप खड़े हैं, विट्ठल के सामने खड़े हैं, बालाजी के सामने खड़े हैं, माता रानी के सामने खड़े हैं, वेर एवर, राइट. जो फीलिंग उस वक्त आपको आती है मूल स्वरूप के सामने जब आप खड़े रहते हैं, एग्जैक्टली वही वही फीलिंग मुझे आई गुरु जी के सामने. मेरे को, मैं उस वक्त, आई न्यू आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन. देयर वॉज नो आयोटा ऑफ डाउट इन मी कि मैं यहाँ, मैं कहा, बाप रे, मेरे मन में ये एक चेक हो गया था कि ये तो साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो लेकिन वो होता है ना कि माइंड चल रहा है, मन, हमारा जो आत्मा है वो तो कह रही है कि ये तो भगवान है. तो हम जाके बैठ गए. हमें बोला गया कि लाइन से, बहुत एम्पायर स्टेट में से लाइन से लोग बैठते थे, सामने लोग बैठते थे. हाँ, लाइट चल रही है बहुत अच्छी सी. गुरु जी वहाँ बैठे हुए हैं, और शब्द इतने प्यारे बज रहे हैं. मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे, मन मंदिर विच सत नाम लिख दे. लिख दे, राम नाम लिख दे. और मेरे को राम जी बहुत पसंद है. मैं बहुत पूजा करता था राम जी की, हनुमान जी की. तो इट वॉज लाइक इमीडिएट कनेक्शन फॉर मी. एंड देन फिर एक शब्द बजा, सा सास सिमरो गोविंद, उतरे मन की चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे. और मेरे सामने साक्षात पर ब्रह्म बैठे हुए हैं, सुन उपदेश, सब शब्द बज रहे हैं. आई कुड कनेक्ट एवरीथिंग. बोला यार, दिस इज इट. और यहाँ से बाहर जाने को मन ही नहीं करे. जो भी आता था वहां पे वो बोलता था मैं कहीं जाके पिलर के पीछे छुप जाऊं, मैं यहाँ. आई कैन टोटली रिलेट टू इट, बिकॉज वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है. गुरु जी इज एन एक्सपीरियंस. गुरु जी इज नॉट somebody you can mentally process through scientific analysis. डिस्कशन नाल रब नहीं मिलता, एक्सपीरियंस नाल रब मिलता है. तो अगेन गुरु जीज वर्ड्स. तो ये मैंने साहब
खुद एक्सपीरियंस किया है, तब आपको समझ में आता है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल यू। यू हैव टू प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इट। यू कैनॉट, मैं आपको अगर न्यूयॉर्क के बारे में बोलूं कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, आप मेरी बात सुनेंगे तो सही लेकिन समझेंगे नहीं। समझने के लिए आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, राइट, आपको देखना पड़ेगा, तब आपके खुद की एक्सपीरियंस होगी, का कनेक्शन बनेगा। So it's the same thing. If you don't go somewhere, if you don't do something, how would you know? What am I saying? Right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगेन वेरी की पॉइंट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग थ्रू थैंक्स टू गुरुजी। तो दोनों आंटियों ने बोला कि हमें मार्क चेंजेस हुई और ये मिरेकल्स हुए, और लेफ्टिनेंट कर्नल चैटर्जी had रिक्वेस्टेड, तो ये कर्नल चैटर्जी के थ्रू ही अंकल को भी गाइडेंस मिली। कर्नल चैटर्जी वाज अ ग्रेट सोल। वो हमें मिले थे एम्पायर स्टेट में, एंड ही हैड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस विद अस, और जब वो सत्संग कर रहे थे, आई कुड सी हिज एनर्जी, आई कुड फील हिज जेन्युइन। और आंटी जो थी चैटर्जी आंटी, उनकी आंखों में आंसू थे, एंड शी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स। गुरुजी सामने बैठे हैं, शी वॉज क्राइंग, एंड मैं उनके इमोशंस को फील कर पा रहा था। आई वाज एबल टू कनेक्ट एट दैट पॉइंट विद हर कि क्या बोल रही है वो, राइट। 3 years have now passed, and the ladies who are based in Chennai offer daily prayers before Guruji's photo. They do not pray, have any trace of their problems. तो ये है 2005 का, तो मतलब इसका मतलब है ये अराउंड 2002 के आसपास वो होगा। और they offer daily prayers before Guruji's photo, and उनके बाद इनको कभी प्रॉब्लम्स हुई नहीं। तो ये कृष्ण स्वामी अंकल का सत्संग था। एंड मैं, बट आई विल कंटिन्यू कपल ऑफ थिंग्स अंकल, अगर टाइम है तो, इफ दैट इज ओके। Uncle, you have 15 minutes. जी, ठीक। तो मे बी टू 15 मिनट्स हैं, तो मैं आई विल कनेक्ट टू द सिमिलर थिंग्स, स्टोरीज ऑफ फेथ, एंड ऑल्सो गुरुजी के साथ जो मेरा एक आध एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा। इवन आफ्टर ही लेफ्ट हिज चोला एंड आई केम टू यूएस एंड आई लिव्ड इन अटलांटा, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर ये 2000, दिस वाज अराउंड, जब आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, दिल्ली में कुछ ब्लास्ट हुए थे 2012 or somewhere around that time. There were some serial blasts, and it was around that time my wife had gone to India, Priya aunty had gone to India, and मैं यहाँ पे था, अटलांटा में था। रात के कुछ 2-3 बजे होंगे, आई गॉट अप, आई वाज वेरी अनईजी, एंड ये आई एम श्योर गुरु जी का ही एक इंस्पिरेशन था। I could see that my wife and her mother were in a market in Delhi, and they were in danger. मुझे इतना पता था कि वो काफी मॉर्टल डेंजर में है। एंड आई कैनॉट एक्सप्लेन इट अंकल कि ये मुझे कैसे पता था। ये गुरुजी ने ही शायद ये मुझे इंफॉर्मेशन दी, या जो भी था। एंड मैंने फोन किया, आई कॉल्ड प्रियांटी एंड आई सेड वेयर एवर यू आर जस्ट लीव दैट प्लेस। तो वो नेचुरली उनका नेचुरल रिएक्शन था, क्या यार मैं इंडिया आई हूँ, आई वांट टू डू शॉपिंग, और तुम मेरे को बोल रहा है घर जाने के लिए, कम ऑन, आई डोंट वांट टू गो होम। आई एम लाइक नो, लीव राइट नाउ। सो काफी सुनना पड़ा मुझे। देन शी वेंट होम, she was very upset with me. I had cut short her shopping. And then next thing, I think in the next 15 minutes or less than 15 minutes, those blasts happened. She was in Sarojini Nagar market, and there were some other markets that happened. Very unfortunate incident. But this was one satsang that I want to share is because of Guruji's blessings, my family was saved. Similar thing happened when I was a college student. मैं अपने फ्रेंड के साथ रोड क्रॉस कर रहा था, चेंबूर में हम लोग रहते थे बॉम्बे में, तो कॉलेज से हम लोग आए,
And once again, something told me that this boy, when he crosses, सामने से एक बस आ रही थी, उसके पीछे एक ट्रक था। मुझे लगा कि ट्रक बस को हिट करेगी और एग्जैक्टली ये बंदा जो डिवाइडर पे क्रॉस कर रहा है, ही इज गोना गेट हिट। सो आई पुल्ड हिम बैक and he's looking at me. He's like, why? What happened? Because he was trying to cross the road and go to his bus. उसकी बस दूसरी तरफ से आती थी, तो मैं उसको पुल कर रहा हूँ, पुल्ड हिम बैक। एंड ही इज लाइक, व्हाई द हेल डिड यू डू दैट? वो मेरे को बस चिल्ला रहा है, तो मैं बोला, तू, आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज़ आई वाज इन काइंड ऑफ इन अ ट्रांस एट दैट टाइम। एंड देन एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट हैपेंड, दैट बस केम, वो ट्रक ने उसको मारा, वो उसका टायर एग्जैक्टली जहां पे ये क्रॉस करने वाला था, ही हुआ एंड इट वेंट। एंड ही इज लुकिंग एट मी, किसी तुझे कैसे पता चला? मैं कहा, यार कुछ नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। So all I want to say is, and maybe at this point I will end this satsang here. But only thing I will say is that none of this I attribute to anything special in me, or it is all because of Guruji. Because मुझे पता है कि ये उस टाइम पे गुरुजी ने, even at that age, and I had not met Guruji then, Guruji must have already known about us and he knew about us forever, right? तो उनको सब कुछ पता था। And ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी आप गुरुजी से कनेक्ट करें, सिंप्लिसिटी में रहें, एंड इफ यू डोंट गेट समथिंग, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इसका मतलब है कि गुरुजी हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। तो इसके साथ सुरेश जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, फॉर शेयरिंग माय थॉट्स टुडे। थैंक यू। जय। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही ब्लिसफुली आपने रीडिंग की है कृष्ण स्वामी अंकल के सत्संग की, प्लस इफेक्टिवली नरेशन आपकी बहुत इफेक्टिव रही है। आपके संदेश गुरु संगत को निहाल कर गए। एंड मोर ओवर, महाराज की इतनी कृपा है कि जिस अंदाज से आप सत्संग सुनाते हैं तो वो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। जी, जय गुरु जी। थैंक यू। महाराज थैंक की यू। कृपा हम सब पर बनी रहे। आपने इतनी सुबह-सुबह यूएस में सबसे पहला सेवा यही किया है आपने कि अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने आप कर रहे हैं। ओ, जी। इट इज़ हिज ब्लेसिंग्स। जी। थैंक्स अ लॉट। महाराज की कृपा, गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही अंकल, अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।